हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक हम स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो जेकेपीसीएस निकला हुआ है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसके जो स्कूल लेक्चरर के लिए जो पोस्टें निकली हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके लिए बैच स्टार्ट कीजिए। तो हमने इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो 10+2 का सिलेबस है, वो बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है। ये हम स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लेक्चरर की पोस्ट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उसके लिए। और हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे? बेसिकली हम तैयारी करेंगे इन्वायरमेंट साइंस की, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते ही होंगे कि मैं इन्वायरमेंट साइंस के पेपर 2 यूजीसी नेट का भी पढ़ाता हूं। पेपर 1 जो यूजीसी नेट का है, मेरी डॉक्टरेट है जो इन्वायरमेंट साइंस में ही है, जो पीएचडी है। ठीक है, तो इसका जो कैसे बैच स्टार्ट करना है, आपको क्या बैच की फीस है, और इसमें क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, लाइव सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कितनी वैलिडिटी है, ये सब मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं सिलेबस को भी बताऊंगा कि कैसा सिलेबस है ये और किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आराम से सारी चीजें सुनना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। ये अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है अपनी वेबसाइट? www.swmg.in। और अपनी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां पे आप कोई कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 11 AM to 4:30 PM। ठीक है ना, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आप जाओगे तो अपनी वेबसाइट पे या फिर मोबाइल ऐप के आपको ऐसा बैनर दिखेगा जिसमें स्पेशली आपको मेंशन किया हुआ है जेकेपीएससी। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्कूल लेक्चरर के लिए इन्वायरमेंट साइंस का एडमिशन ओपन है। इसकी जो फीस हमने रखी है, मैं अभी बता देता हूं। इसकी जो फीस रखी है हमने, वैसे हमारी फीस इसकी 4500 बेसिकली हुई थी कि इसका सिलेबस की 4500 है, लेकिन इसको हमने 25% ऑफ किया हुआ है। कब तक? 29 जनवरी तक। कब तक? 29 जनवरी तक। यानी कि इसका जो लाइव सेशन स्टार्ट होगा वो 29 जैन को ही स्टार्ट होगा, 29 जैन को स्टार्ट होगा। और फाइनल फीस इसकी जो है वो क्या है? 3375। ये इसकी फाइनल फीस है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो बेसिकली 3 मंथ्स रहेगी। ठीक है, इतने तो आपका एग्जाम बेसिकली हो ही लेगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसा होता है कि थोड़े दिन आगे जाता है एग्जाम कुछ डेज के लिए, तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे आपकी वैलिडिटी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने स्पेशली बैच लॉन्च किया है। ये किसके लिए किया है? जो जेकेपीएससी है उनके लिए, इन्वायरमेंट साइंस के स्कूल लेक्चरर के लिए लाइव बैच होगा। और इसमें एक चीज और है, लाइव तो डेली आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूरा अच्छे से सिलेबस होगा। साथ में हम आपको एक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स का बैच भी इसके साथ फ्री में मिलेगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो आप अभी ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करते ही 32 लेक्चर्स हमारे जो क्रैश कोर्स के बनाए हुए हैं इन्वायरमेंट साइंस के, वो भी आपको इसके बैच के अंदर फ्री में मिल जाएंगे। उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। यानी कि जैसे आपने ज्वाइन किया तो वो 32 लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है, उसके साथ आपको ये लाइव सेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। कब से? 29 जनवरी से। कब से? 29 जनवरी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in। मोबाइल ऐप है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको मैंने फीस भी बता दी है, 4500 में 25% ऑफ है वो, और फाइनल फीस आपकी 3375। और ये फीस आपको 29 जनवरी तक ही वैलिड है, मींस ये ऑफर 29 जन तक है, उसके बाद ये फीस वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको बता दूं पहला लाइव सेशन जो होगा वो 29 जन से स्टार्ट होने जा रहा है, स्पेशल इस बैच के लिए, जम्मू वाले बैच के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं सिलेबस की बात करूं, ये आपका जो पहले एग्जाम हुआ था एक बार जम्मू में, उसका सिलेबस एज इट इज आई थिंक रहना चाहिए, कोई ज्यादा चीजें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये देखिए बिल्कुल, आप अगर यूजीसी नेट का भी आपने पेपर दिया हुआ हो तो वैसा वैसा ही सिलेबस है। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ किया गया है, क्योंकि 10+2 लेक्चर के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए है, तो बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ है इसमें। तो ये हर एक पॉइंट को हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, हर एक टॉपिक को। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले तो सीधा आपको इन्वायरमेंट साइंस के बारे में पूछा गया है, क्या किसको इन्वायरमेंट साइंस बोलते हैं, किस प्रिंसिपल के काम करते हैं, कितना स्कोप है इसका, है ना। अब उसके बाद अर्थ के बारे में पूछा गया है कि अर्थ का ओरिजिन क्या है ना, अर्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है ना, उसका स्ट्रक्चर, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर की बात करते हैं। फिर बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसा होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर यानी कि जैसे हम लेयर्स की बात करते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इसके बारे में थर्मो या आयनो या फिर एक्सोस्फेयर, ये बात करते हैं। तो ये पूछा गया है। हाइड्रोस्फेयर के बारे में यानी कि वाटर के बारे में पूरा जो
लॉजिकल साइकिल है, लिथोस्फीयर के बारे में बात की गई है, बायोस्फीयर के बारे में, क्योंकि हमें पता है ना कि हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं बेसिकली, तो इन्वायरमेंट में हम 4 कंपोनेंट की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है और एटमोस्फेयर क्या है। तो चारों कंपोनेंट के बारे में बेसिकली पूछा गया है और इसमें सबसे डायनामिक कंपोनेंट एटमोस्फेयर है। उसके बाद में थोड़ा आप इधर इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ चले जाइए, क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उस बेसिकली सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है। उसके बाद में जो ये थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये बात पूछी गई है ना, फोटो डिसोसिएशन वगैरह ये सब पूछा जाएगा। लेक ऑप्टिक्स के बारे में पूछा गया है, जो लेक के बारे में हम बात करते हैं ना, यूट्रोपिक के बारे में सब बातें जो होती है, लेक में कहां तक सन एनर्जी जाती है, सबसे नीचे जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जो लेक की स्ट्रक्चर के लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ये वाला आपसे पॉइंट पूछा गया है। और लेक्स के अंदर जो बेसिकली थर्मल फिनोमिना के बारे में बात की गई है। उसके बाद डीओ, बीओडी, सीओडी ये सब हमें करना ही करना है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसके बारे में, और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद में ऑटोट्रोपस क्या है, ठीक है ना, ओलिगोट्रोपस क्या है, ये तो बेसिक ऑटोट्रोपस के बाद हिटोट्रोप क्या है ना, ऑटोट्रोपस, हिटोट्रोपस, जो हम बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो सिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम की जो बात करते हैं ना, जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं कि बायोटिक है, ये एबायोटिक है। फिर हम बेसिकली एबायोटिक के अंदर जो नॉन लिविंग वाला पोर्शन लेते हैं, बायोटिक के अंदर फिर हम दो भाग में फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक तो जो प्रोडक्शन करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को फिर हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, ठीक है ना, और हम कार्निवोरस तक जाते हैं, फिर ठीक है ओमनीवोरस की बात करते हैं। ये सब बातें यहाँ पे पढ़नी है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करनी है। यहाँ पे हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की भी बारे में बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनर्जी के जो एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं, देखो आगे दिया हुआ भी है एनर्जी फ्लो के बारे में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, एनर्जी के मॉडल के बारे में बात करनी है, और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हम बात करते हैं ना लॉजिस्टिक ग्रोथ वगैरह, ये सब बात करती है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लोड का वोल्टेरा मॉडल वगैरह यहाँ पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो रेगुलेशन है, वो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, और जैसे के स्पीसीज और आर स्पीसीज की बात करते हैं, वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिटी के बारे में बात करना है, सक्सेशन और क्या होता है, जैसे हम शुरुआत से चल के पायनियर से चल के क्लाइमेक्स तक जाते हैं, वो सब बातें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। वाटर रिसोर्स की बात की गई है इंडिया में, ठीक है। मेटल एंड मिनरल है उसके बारे में पूछा गया है। एनिमल रिसोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल और एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये भी पूछा गया है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी पूछा गया है। फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब पूछा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें और डिफाइन करना पड़ेगा, इस सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है नहीं तो आपको, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली पूछा गया है यहाँ पे, और मेडिसिनल प्लांट ऑफ द हिमालय पूछा गया है। हाइड्रो पावर रिसोर्स इन द हिमालय विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर, है ना, ये स्पेशली यहाँ पे कश्मीर स्पेशल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये और ये तो पूछे जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली उसी स्टेट के बच्चे इसको जिसको वहां का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफी फोकस रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात की गई है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद केमिकल मिक्सचर की, टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल मिक्सचर है, यहाँ पे थोड़ा एनवायरमेंट केमिस्ट्री के बारे में बात आएगी थोड़ा, ठीक है। और जो हैजार्डियस सब्सटेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे, और परमिएबिलिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल ट्रांसफर के बारे में बात करनी है। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन वगैरह जो बात करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह की, वो बात करनी है। सोर्स क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और जो डायरेक्ट निकलते हैं, प्राइमरी जो रिएक्ट करके बनता है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन वगैरह। स्मोक के बारे में बात की गई है ना, बात करते हैं ना दो तरह के क्लासिकल स्मोक बात करते हैं, ये सब लॉस एंजल्स और लंदन स्मोक, ये सब बात करनी है। एसिड रेन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल के बारे में, अम्लीय वर्षा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में, इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट ऑन इकोसिस्टम, बहुत बेसिक बात है। नॉइज पोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्या हो सकता है उसका इंपैक्ट, है ना। नॉइज कंट्रोल एंड अमेंडमेंट मेजर है। टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स, ये सारे पोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है अपने बहुत आराम से। इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन वाली यूनिट करते हैं वो सारा इसमें आ जाएगा।
सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन हो गया, सोर्स एंड टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन हो गया, और इंडस्ट्रियल एफिलिएंट ट्रीटमेंट की बात है, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह हम पढ़ेंगे, या बीओडी का भी काफी जिक्र होगा, ट्रीटमेंट सीवेज की बात होगी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे भी, है ना, जो रोल ऑफ माइक्रोब्स है इन फिक्सेशन ऑफ जो सोलबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन होता है ना, जो हम माइक्रोब्स की बात करते हैं ना, यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल एंड वाटर एंड एयर में क्या उनका नेचर और किस तरह का फंक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये सब बात करेंगे, माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, है ना, कि किस तरह से प्रिजर्व करते हैं ये, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल, ऑयल पोल्यूशन में जैसे स्यूडोमोनास वगैरह का जिक्र करेंगे, ऑयल पोल्यूशन में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, केमिकल पोल्यूशन में, और बायो डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल है ये बात करना है, एयरबोर्न ऑफ डिजीज है, कौन कौन सी एयरबोर्न डिजीज है उसके बारे में, फिर वाटर एंड फूड बोर्न डिजीज, ये तो हम बहुत बेसिक से बात करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है ये बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल डिजीज है इसके बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कई सारे हमें एक्ट्स की बात करनी होगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर और एक्ट है 1974 है, एयर एक्ट है 1987 के बारे में बात करनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है अच्छे से, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट है ईपीए 1986, नेशनल इन्वायरमेंटल जो ट्रिब्यूनल है ना, उस एक्ट के बारे में 1995 के बारे में बात करनी है, इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए के बारे में बात करनी है, ईआईए गाइडलाइन के बारे में, रिवर वैली प्रोजेक्ट जहां से शुरू हुई थी ये सारी बातें ईआईए की, वो सब बात करनी है, माइनिंग की बात करनी है, ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल एंड पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज, लैंड यूज प्लानिंग, इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इन्वायरमेंट, ये सारा ईआईए वाले में कवर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये हमें देखना है। उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यहाँ थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन आ गया है, यहाँ पे हम जो आईसीटी की बात करेंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ आ जाएगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फंडामेंटल्स आएगा, ये थोड़ा सा हम जैसे पेपर 1 में आईसीटी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको थोड़ा रिलेट किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग आ गया यहाँ पे, फिर है ना, रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, और एरियल फोटोग्राफी है ना, एरियल फोटोग्राफी है, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फोटोग्रामेट्री है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा, फिर वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आएंगे, उसके बाद रिवर वैली प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर इन्वायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस, थोड़ा सा इसमें आप देखोगे ना हल्का सा रिपीटेशन है, तो हम एक जगह ही बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लेंगे, बेसिकली एक दो जगह लिखा हुआ इसलिए कि वहां पे हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, फिर आगे डिटेल में करना है, तो ये हम एक एक टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ना, डेफिनेशन और उसका कंसर्न देखना है हमें, कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड एंड जो एंडेमिक स्पीसीज है और उसका कंजर्वेशन है उसके कंसेप्ट को देखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात है, ठीक है ना, क्या कोज है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर के बारे में, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस है एंड कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो इन सीटू और एक्स सीटू की बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना, और ये बायोटेक से रिलेट है, आपको पता है, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो देखो, ये बायोटेक की बात आने आगे ना, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इन पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एंड बायो रेमेडीज के बारे में बात करनी है। तो ये सारे 96 आपके टॉपिक्स थे बेसिकली जब आपका पेपर हुआ, मेरे हिसाब से यही सिलेबस रहने वाला है, थोड़ा बहुत अगर सिलेबस में बाद में आता है और चेंज होता है तो भी हम कर लेंगे, ज्यादा ड्रास्टिक मुझे नहीं लगता कुछ चेंज आएगा, बाकी तो सब हम देख लेंगे। और इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं बता दूं आपको, आज अभी एडमिशन ले सकते हो आप, इसकी सीट हमने कुछ रिजर्व रखी हुई है, आप मतलब लिमिटेड सीट रखी हुई है, क्योंकि स्पेशल स्टेट का है इसीलिए स्पेशल स्टेट के लिए निकाला है, और जो क्योंकि वहीं के बच्चे इसको बेसिकली एग्जाम को दे सकते हैं जिनको वहीं का डोमिसाइल रहता है, तो इसका फीस जो रखा हुआ है वो अभी हमने रखा है, अभी ज्वाइन करोगे तो उसका फीस है 3375 है ना, 3375 रुपए है, 25% ऑफ है 4500 में, और ये फीस 29 जैन तक है, और इसका पहला लाइव सेशन 29 जैन को ही स्टार्ट होगा, ये आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। और कहां पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है।
और किसी भी तरह के आपको इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम ऑल द वेरी बेस्ट, हम एक बहुत अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ईमानदारी से बैच को स्टार्ट करना है, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना है, अच्छे से एनर्जी लगानी है, सब लोगों को मिलके मैक्सिमम लोग ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम लोग हम बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालेंगे एक साथ और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको एक साथ जैसे जैसे मान लो अभी ज्वाइन किया, आपको जो क्रैश कोर्स बनाया हुआ हमने एनवायरमेंट साइंस के 32 लेक्चर्स है, वो आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे, उसको एक्स्ट्रा फीस नहीं है, और प्लस आपको डेली लाइव भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और फिर हम जॉब लगेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% दें और हम कामयाब हो, यही हमारी सबकी मतलब इच्छा है। तो अपने चित्त को शांत रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।